जमा रखा है, लेकिन इस आंदोलन को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, अब इसका सबूत सामने आ रहा है। हरियाणा की कांग्रेस नेता विद्या रानी का बड़ा बयान सामने आया है। जींद के नरवाना इलाके में विद्या रानी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खुलकर कहा कि जरूरत पड़े तो किसानों को शराब बांटें, क्योंकि ये कांग्रेस को फिर से जिंदा करने का सबसे अच्छा मौका है। विद्या रानी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। इस दौरान विद्या ने कबूला कि पिछले चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया था, लेकिन इस आंदोलन से पार्टी को जिंदा करने का मौका मिला है। विद्या ने कबूला कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन के लिए अनाज से लेकर सब्जियां तक दान दी, ताकि किसी तरह ये आंदोलन चलता रहे। मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ। चाहे शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। हमारा ये कोई बात नहीं। अब देखो, हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है। बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती है ना? हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की सुविधा चाहिए उनको। इसलिए मैं कहूँगी कि हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है। किसानों ने तो देनी है, हमने भी देनी है। अपने बूथ स्तर पर आप प्रोग्राम करिए, उसे मजबूती दीजिए। आगे जो भी सब भाइयों की सलाह होगी वैसा कार्य करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, मिलकर चलेंगे। धन्यवाद। तो विद्या रानी को सुन रहे थे आप। कांग्रेस की नेता हैं, वो कह रही हैं कि जरूरत पड़े तो किसानों को शराब भी बांटी जाए, क्योंकि ये आंदोलन जिंदा रहना बहुत जरूरी है और इस आंदोलन से ही उनकी पार्टी को जिंदगी मिलेगी। हालांकि लगातार किसान नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा कि वो राजनीतिक लोगों को वो अपने मंच को शेयर नहीं करने देंगे, हमने वो भी होते देखा। लेकिन अब ये बात सामने दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस आंदोलन के पीछे है और इसको जिंदा रखने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। हमारा ये कोई बात नहीं। अब देखो, हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है। बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती है ना? हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की सुविधा चाहिए उनको। इसलिए मैं कहूँगी कि हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है। किसानों ने तो देनी है, हमने भी देनी है। अपने बूथ स्तर पर आप प्रोग्राम करिए, उसे मजबूती दीजिए। आगे जो भी सब भाइयों की सलाह होगी वैसा कार्य करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, मिलकर चलेंगे। धन्यवाद।
तो किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस का ये खेल अब सामने आ रहा है। खुद कांग्रेस के एक नेता विद्या रानी की जुबानी ये सब कुछ सामने आ रहा है कि जितना भी हो सके वो किसान आंदोलन में लोगों की मदद की जाए और ज़रूरत पड़े तो शराब भी बांटिए। शराब बांटने की बात भी विद्या रानी कह रही हैं। हालांकि उसके साथ कुछ वो दलीलें और तर्क ज़रूर जोड़ती हैं, लेकिन ये साफ हो रहा है कि वो कह रही हैं कि जो पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन किसान आंदोलन के बहाने पार्टी को खड़ा करने का दोबारा मौका मिल रहा है और ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। एक तरह से ये वो कह रही हैं और अपने साथ बैठे तमाम लोगों से ये इस बात की अपील कर रही हैं कि जितनी मुमकिन मदद आपसे हो सकती है, जिस भी तरह की मदद हो, वो किसान आंदोलन तक पहुंचाएं और इस आंदोलन को जिंदा रखा जाए ताकि उनकी पार्टी के लिए ये संजीवनी का काम कर सकती है। ये विद्या रानी हैं जो जींद हरियाणा में कार्यकर्ताओं के बीच बोल रही हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पार्टी के लिए बहुत काम का ये आंदोलन हो सकता है। हमारे साथ जवाहर यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं हरियाणा बीजेपी के। जवाहर जी, हम सुन रहे हैं विद्या रानी जो कांग्रेस की नेता हैं हरियाणा से, वो साफ साफ कह रही हैं कि किसी भी सूरत में किसान आंदोलन में लोगों तक मदद पहुंचाइए और ज़रूरत पड़े तो शराब भी बांटिए। क्या इस बयान के सामने आने के बाद आप लोग किस तरह की शिकायत करने का मन बना रहे हैं अब? देखिए, ये तो तकनीकी रूप से एक बार जो भी हमारी कानूनी टीम है वो इसका रिसर्च कर लेगी कि इस पे एफआईआर बनती है या नहीं बनती, वो एक अलग इशू है। परंतु उससे बड़ा अलग इशू ये है कि कांग्रेस की नेता जो 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी हुई है, ये नरवाना विधानसभा से इस बार भी चुनाव लड़ी, उससे पहले भी लड़ी, 14 में भी और 19 में भी। वो खुद कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी थी और जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के आंदोलन को, सात्विक आंदोलन को हम स्वीकार करते हैं और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु कुछ आंदोलन जीवी हैं। तो वो आंदोलन जीवी ये लोग हैं कि जिसका मुद्दा कुल मिला के कांग्रेस किसानों के लिए कुछ बेहतर करना है ये नहीं है, उनके लिए मेन मुद्दा ये है कि इसके दम पर कांग्रेस कैसे खड़ी हो जो मर चुकी है, और उसके लिए फिर नैतिक और अनैतिक जो भी रास्ते अपनाने पड़े उसके लिए विद्या रानी जी लोगों से अपील कर रही है कि शराब भी देनी चाहिए। इवन बीच में एक व्यक्ति टोकता भी है उनको कि ये सोशल मीडिया पे चल जाएगा, इसको आप दवा दारू कह लीजिए, फिर भी वो कहते हैं क्यों नहीं, वहां जिसको शराब की जरूरत है वो क्यों ना दी जाए। तो जहां कांग्रेस इतना नैतिक पतन हो चुका, किसानों को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी पूछते हैं कि भैया इसमें क्लोज वाइज बात कर लेते हैं, बिंदु अनुसार बात कर लेते हैं, किस बिंदु पर आपत्ति है कोई नहीं बता पाता, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना पब्लिक डोमेन पर। तो ऐसे अवसर ढूंढना, चाहे वो सीए हो चाहे अन्य विषय हो, जिसके नाते कांग्रेस इसमें घुसती है, आंदोलन भड़काती है, दंगे कराती है और अनैतिक जो भी रास्ते अपना सकती है अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, वो कांग्रेस कर रही है। उनका चेहरा एक्सपोज हो गया। ये कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है जिसके लिए आप कहे कि ये कोई उनके मंडल का कार्यकर्ता होगा, उनके ब्लॉक का कार्यकर्ता होगा, उनके जिले का कार्यकर्ता, जिसको आपने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया। ये कुमारी सैलजा के बहुत नजदीक है और उससे ज्यादा ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक है। जवाहर जी, जो आरोप आप लोग बार बार लगाते रहे कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है या विपक्षी दल किसानों को भड़का रहे हैं, अब वो बात एक तरीके से वीडियो के जरिए सामने आ रही कि विद्या रानी जो कुछ कह रही हैं उससे बात साफ हो रही कि वो नहीं चाहती कम से कम किसान आंदोलन जल्द खत्म हो, कोई इसका समाधान निकले। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती। और हम तो पब्लिक डोमेन में सवाल पूछते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, इसके साथ में हमारे 2 राज्य है कांग्रेस शासित, राजस्थान भी और पंजाब भी है। ये 2 फसलें ही केवल एमएसपी पर खरीदते हैं, गेहूं और चावल, जिसका पैसा केंद्र की मोदी सरकार भेजती है। 2 फसलों का पैसा केंद्र की मोदी सरकार हरियाणा में भी भेजती है। उसके साथ फिर अपने किसानों को मजबूत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने व्यवस्था की 7 फसलों को और अतिरिक्त हरियाणा के राजस्व से उसका प्रबंध करके 9 फसलों को वो एमएसपी पर खरीदते हैं। इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। मैंने तो आपके ही चैनल पर शायद एक बार किसी कांग्रेस की प्रवक्ता को कहा था कि जो हरियाणा करके दिखा रहा है, 9 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है, कम से कम राजस्थान और पंजाब में तो ये व्यवस्था लागू करा दीजिए।
छत्तीसगढ़ में तो ये व्यवस्था लागू करा दीजिए, महाराष्ट्र में करा दीजिए, उनकी बोलती बंद होगी। तो चलिए जवाहर जी, अब इंतजार करते हैं कि कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे की तरफ से, किसी जिम्मेदार शख्स की तरफ से इस बयान के बाद क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर किसी और बड़े नेता की तरफ से क्या बयान आता है उसका इंतजार हमें करना होगा। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि विद्या रानी जो है वो किसानों की भरपूर मदद करने की बात कर रही हैं और यहां तक कह रही कि अगर जरूरत पड़े तो उनको शराब भी बांटी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।